मंजिल पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर चौथा नरक और तीसरे नरक का वर्णन किया गया है। चौथे और तीसरे नरक में किस प्रकार से नारकी, उस नरक का नाम क्या है, कैसे कैसे मनुष्य वहाँ पर हैं और किस प्रकार की लेस्या वहाँ पर होती है, सब कुछ इसमें वर्णन किया गया है। ध्यान से इसे पढ़ें। इस 7वें तल पर जिनेंद्र भगवान यहाँ पर विराजमान है। जल फले आठो सुसारता को अर करो, तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्ष भरो। 24 सृजन चंद आनंद कंद सही, पद जय करत भव फंदे पावत मोक्षमयी। ओम निवरम श्री वृषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श चंदा प्रूप सुदंत शीतल श्रेयांश। वास पूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंठ, अर मल्ली मुनिषु व्रत नमिनेमि। पार्श प्रभु वर्धमान महावीर चतुर्विंशी तीर्थंकरों में तिनके चरणाबिंद को मेरा मन वचन काय सहित कोटि से नमोस्तु। 7म तल ऊपरी महार्घ्यम निर्पामति स्वाहा, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये यहाँ पर ये सामने हमें दिखाई दे रहा है। ये जो विद्यमान 20 तीर्थंकरों के 20 कमल में, कमल मंदिर में 20 मंदिर बने हुए हैं और बीच में सुमेरु है और उसके सुमेरु के चारों 5 खंडों में, भूतल में, प्रथम तल में और ऊपर सब में जिनेंद्र भगवान विराजमान है। जबलो विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की जय। 7म तल पर जिन प्रतिमाओं के दर्शन, आठवीं मंजिल में ये जो सारे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं, जिनके दर्शन करने से महापुण्य का बंध होता है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर प्रथम नरक का मध्य में वर्णन दिखाया गया है। प्रथम नरक में, दूसरे नरक में किस प्रकार से जो है नारकी एक दूसरे को आपस में काटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पर किसी का यह शरीर पारे के समान फिर द्वारा वैसा का वैसा हो जाता है। फिर वह इनका जितनी आयु होती है उसमें तक वह आपस में एक दूसरे को कष्ट देते रहते हैं। यह नरक का वर्णन यहाँ पर, प्रथम नरक का यहाँ पर धम्मा और दूसरा वंशा नरक यहाँ पर बताया। और इस 8वें तल पर विराजमान जिनेंद्र भगवान के चरणों को हम मन वचन काय से कोटि से नमोस्तु करते हैं। जल फले आटो से चार ताको हरक करो, तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्ष भरो। 24 सृजन चंद आनंद कंद सही, पद जय तरत भव फंद पावत मोक्षमयी। ओम विश्वादि महाविपर्यन चतुर्विंशी में तिनके चरणाविंद को मन वचन काय सहित कोटि से नमोस्तु। जल फलादि अर्घम निर्पपामीति स्वाहा, नमोस्तु भगवान नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर भाई थोड़ा सा गंधोदक दे दो, एक बूंद। जय हो। सब नरक का वर्णन यहाँ पर दिखाया गया है। मध्य में
जब नरक में जन्म लिया जाता है, एक साथ हजारों बिच्छू ऐसे काटते हैं, ऐसा दुख होता है उसकी पृथ्वी को स्पर्श करते हुए भी। किस प्रकार से नारकी अलग अलग रूप बना करके, तरह तरह का रूप बना करके वे आपस में दुख देते हैं। अब हम 13वीं मंजिल पर पहुँचे हैं। इस 13वीं मंजिल में दर्शन करते हैं भगवान के, और यह सातार सहस्रार स्वर्ग, जहाँ पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं और इंद्रगण वहाँ पर भगवान की पूजा करते हैं और नित्य उनकी सभा आदि लगती है। और यह विहंगम दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, और ऊंचे ऊंचे भगवान के मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प चर्षदीप धवल मंगल गान वाकुली जिन भेजनाथ हम जो ओम जिन्हें 13वीं मंजिल ब्राह्मण समझ जिनेंद्र भगवान के चरणों में कोटि से नमोस्तु जल फलादर पामती स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 नमोस्तु। 13वीं मंजिल से यह दृश्य ये शाश्वत चैत्यालय यहाँ पर बने हुए हैं, जिनके दर्शन मात्र से कर्मों का क्षय होता है, पुण्य की वृद्धि होती है और वर्तमान काल और भविष्य काल हमारा सुरक्षित हो जाता है। और धीरे धीरे यह दर्शन ही हमें मोक्ष मार्ग को प्रेरित करते हैं। नमोस्तु भगवान। अब हम 12वीं मंजिल पर पहुँचे हैं। 12वीं मंजिल में यहाँ पर बगुल स्वर्ग, पुष्पक विमान, बगुल विमान आदि जो है स्वर्ग हैं। यहाँ पर जैन भगवान की प्रतिमा स्वर्गों में जिनकी इंद्र लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और अपना जो है कई कई सागर का जीवन व्यतीत करते हैं। जल फले आठो शिष्यारता को अर्प करो, तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्ष वरो। 2400 सृजन चंद आनंद कंद सही, पद जय तरद भव फंद पावत मोक्षमयी। ओम निवारम विश्वादि महाविपर्यंत चतुर्विशी शंकर सोनमा आनंद प्राप्त है। जल फलादि अर्घ्यम नृपामती स्वाहा। 13वीं मंजिल पर विराजमान समझ जिनेंद्र भगवान के चरणों में मेरा मन वचन काय सहिते कोटि से नमोस्तु जल फलादि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अब हम 11वीं मंजिल पर पहुँचे हैं, जहाँ से मध्यलोक आरंभ हुआ और मध्यलोक में विराजमान यह चैत्यालय, पंचमेरु और नंदीश्वर द्वीप की रचना यहाँ पर दिखाई मध्यलोक में। मध्यलोक में क्या क्या है, कितना इसका विस्तार है, सब इसमें जो है अंकित है। ध्यान से इसे पढ़ें।
ये जम्बूद्वीप के में जहाँ हम रहते हैं वो ये हिस्सा भी जम्बूद्वीप का हिस्सा है। जम्बूद्वीप का इसमें वर्णन, ये मध्यलोक का सारा विस्तार यहाँ पर दिखाया गया है। जल फले आठो से सारिता को अर्थ करो, तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्ष भरो। 2400 सिरजिन चंद आनंद कंद सही, पद जय तरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम निवरम श्री विश्वादि महापर्यंत चतुर्वेदी जिन तीर्थंकर समुन्मय, तिनके चरणाविंद को मन वचन काय सहित कोटि सन्मोस्तु। जल फलादि अर्घम पामती स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। यह 11वीं मंजिल पर हम दर्शन कर रहे हैं, जहाँ मध्यलोक का चित्रण किया गया है। अब हम 10वें तल पर पहुंच रहे हैं। यह 10वां तल यह खरभाग कहलाता है और इसमें भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं। जल फले आठों सुसारता को अर्घ करो, तुमको अर्पो अवतार भवतर मोक्ष भरो। 2400 सिरजिन चंद आनंद कंद सही, पद जय तरत भव फंद पावत मोक्षमयी। ओम विश्वादि महाई पर्यंत चतुर्वेदी जिन तीर्थंकर समुन्मय, तिनके चरणाविंद को मन वचन काय सहित कोटि से नमोस्तु। नमोस्तु नमोस्तु। जल फलादि अर्घम निर्वपामेति स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब हम 14वीं मंजिल पर पहुँचे हैं। यहाँ पर जो है नैवगिरिक और आर्णेन्द्र, अचिरेंद्र आदि स्वर्ग यहाँ पर हैं। इनमें विराजमान जिनेंद्र भगवान के दर्शन, इंद्रों का दरबार। उन स्वर्गों की विशेषता क्या है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही, चर्षदी धूप फलार कही, धवल मंगल गान रवाकुली जिनगे जिननाथ हम जेव। ओम निपंद में तल पर विराजमान समझ जिनेंद्र भगवान के चरणों में मेरा मनोतन का सहित कोटि से नमोस्तु। जल फलादि अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवान, 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 नमोस्तु भगवान। यह विहंगम दृश्य अब हम 15वीं मंजिल पर आए हैं और यहाँ पर पंच अनुत्तर, सर्वार सिद्धि आदि जो स्वर्ग हैं, उन स्वर्गों में जो जिनेंद्र भगवान के मंदिर हैं उनके हम दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। ओम नीम सर्वार सिद्धि अनुपंच अनुत्तर आदि स्वर्गों में विराजमान
जिनेंद्र भगवान के चरणों में जल भ्राज पामती स्वाहा। पंद्रहवीं मंजिल पर दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर नम अनुदिश सर्वार्थ सिद्धि और पंच अनुत्तर। वहाँ पर स्वर्गों में जो जिनेंद्र भगवान के मंदिर विराजमान हैं उनके दर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं। यह 15वीं मंजिल के दर्शन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। यह 16वीं मंजिल। यहाँ पर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा विराजमान है। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हो करुणा निधि भव दुख मेटो जाते मैं पूजूं प्रभुपाद। यह 16वीं मंजिल पर यह वेदी और इसमें विराजमान ये प्रतिमाएं, मूल प्रतिमा आदिनाथ भगवान की, और इसके ऊपर एक बड़ी प्रतिमा विराजमान है। तिनके चरणाविंद को मनोवचन का ऐसे थे कोटि सन मोस्वी जल फलाद्रिगम प्रांति स्वाहा। यह विहंगम दृश्य। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। ओम नीम श्री आदिनाथाय नमः। अनर्पद प्राप्ताय। जल फलादि अर्घम प्राप्ति स्वाहा। यह 16वीं मंजिल से यह दृश्य। यह पूरा भवन 310 फुट ऊंचा है। और इसमें आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज का यह सपना जो उन्होंने साकार किया। विश्व में अलौकिक यह मंदिर है। विश्व में अलौकिक यह मंदिर है। और यहाँ पर सबसे प्राचीन मंदिर ये सामने दिखाई दे रहा है। 1922 में यह प्रतिमा इस मंदिर में निकली थी जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, जिसका शिखर हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये सामने इधर जो आश्रम है उसका यह मंदिर है। अब हम एक एक मंजिल में नीचे उतरते हुए दर्शन करते हैं।